मेरा दफ्तर माल रोड पे था। मियाँ सीरियल पर वहाँ पर सिपाही सड़क के दोनों तरफ खड़े होते थे और किसी सरबराह मुमलिकत के को अगर एयरपोर्ट जाना होता था तो वो गवर्नर हाउस से निकलता था और एयरपोर्ट जाता था। गर्मी में धूप में बुरी हालत में खड़े होते, अब पता नहीं वो कब निकले, वजीर आजम या सरबराह मुमलिकत हो या सदर हो। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह 10 बजे खड़े, शाम के 3 बज गए। मैं 2-3 दफ़ा दफ्तर से निकला, मैंने देखा, उनसे पूछा कि गुजरा नहीं साहब एयरपोर्ट जाने के लिए? उन्होंने कहा जी 2 निकले थे गवर्नर हाउस से, कुछ काम पड़ा फिर वापस चले गए। मैंने पूछा कोई पैगाम या कोई टैक्स आया है? बोले वहाँ मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा आप यहाँ खड़े हैं, बहुत गर्मी है, कैसे खड़े हैं? कहने लगी जी हम हिल नहीं सकते। मैंने कहा आपने पानी पिया? कहने लगे नहीं जी हमारा कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं अपने दफ्तर गया तो वहाँ पे कोई फजूल पुरानी किस्म की बाल्टियाँ थी जिनमें जो पानी घड़े का था वो ठंडा भी नहीं कर सकते थे, कोई ऐसा निज़ाम था। डालकर कुछ ऐसे ही सो 2 ग्लास ले आया, उनको पानी पिलाया, बेचारे बड़े शुक्रगुजार हुए। बड़ा मुझे कोई नेक और अच्छा आदमी समझे कि जी लाहौर में एक अच्छा आदमी है जो उनको पानी पिलाता है। जब शाम हमारा दफ्तर बंद हुआ और जब वो सरबराह मुमलिकत चले गए तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हिलते हुए वापस जाने लगे। मैं घर जा रहा था, जब मैंने उनको पूछा कि जाने का कोई बंदोबस्त है, मैं जा रहा हूँ घर को, तो जब मैंने पूछा तो कहने लगे नहीं जी वो हमें फेंक जाते हैं सुबह, और हम जुल्म करके डंडा दिखाकर किसी को रोक लेते हैं, हमें सड़क पर उतार दो, यहाँ ड्यूटी है। शाम को वापस जाते हुए कोई इंतज़ाम नहीं, तो फिर ऐसा कैसे जाएंगे? मैंने गाड़ी रोकी और उन्हें कहा बैठे। अब वो 25-30 सिपाही, और आपने छोटी करियर गाड़ी चलाई हो, पीछे इतना लोड हो और आप मुड़े तो आप गिरते गिरते बचते हैं। वो कहने लगी जी अगर आप हम पे बहुत मेहरबानी करना चाहते हैं तो हमें चेरिंग क्रॉस तक पहुंचा दें, हम वहाँ से कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तो मैंने वहाँ ले गया। अब ये बात जो थी मेरे लिए बड़ी तकलीफ देती, और अब भी है, और मेरी आरज़ू है अब भी कि जब मैं उनको बॉबी से भी ज़्यादा बेहतर महसूस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो उससे ज़्यादा बेहतर हो, हमारे दरमियान मोहब्बत का एक रिश्ता कायम हो, लेकिन ये हो नहीं सका। मेरी आरज़ू अपने तौर परवान चढ़ती रही। एक आईजी साहब आए, बहुत ही अदीब नवाज थे, चौधरी सरदार मोहम्मद उसका नाम था। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आप आएँ। मैं उनको एड्रेस करके गया और कुछ मिलने के लिए अदीबों को भी साथ लेके गया। उनके साथ बातचीत जब हमने शुरू की तो उन्हें पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ये अताउल हक कासमी साहब हैं, ये अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, ये असगर नदीम साहब हैं। उनका बड़ा हौसला हुआ कि जी हमारी बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई है। तो उन्होंने हमें दावत दी कि जी गुजरांवाला आके हमसे बात करें। अब जब गुजरांवाला जाकर उनसे गुफ्तगू हुई तो वो इतने खुश और इतने मुतासिर हुए, और वहाँ पे एक 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 ऐसा माहौल बना। लेकिन अचानक डाकुओं ने वहाँ पे हमला कर दिया। एक जगह थी वहाँ पे ओकला के नाम से जहाँ पे मुकाबला हुआ, 8 पुलिस ऑफिसर जो थे शहीद हो गए। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम तैयार थे, हमें इज्जत मिलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ख़वातीन व हज़रात, हमने इस पर कभी गौर नहीं किया कि लोगों को पैसों और रुपए की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी एहतराम और इज़्ज़त नफ्स की, जितनी इस इज़्ज़त नफ्स की तौक़ीर होती है ना ज़ात के लिए। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इसका रिवाज बड़ा कम है। हमने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी होगी। आप हैरान होकर सोचेंगे कि जो लोग पैसा कमाते हैं, चुरा लेते हैं, रिश्वत करते हैं, हमने उनको इंटरव्यू करके पूछा कि आप रिश्वत क्यों लेते हैं, क्यों ऐसे कबीह फेल में दाखिल होते हैं, तो कहने लगे हम बहुत सा रुपया इकट्ठा कर कर उससे इज्जत ख़रीदते हैं। पैसा ज़्यादा होगा तो देखिए ना फिर आपको लोग सलाम करेंगे। वो इज़्ज़त ख़रीदते हैं नाजायज़ तरीके से, और जब ख़रीद चुकते हैं तो मोतबर बनते हैं, बड़ी कार में बैठते हैं, हाथ में टेलीफोन उठाते हैं, दूसरे हाथ में क्लाशनकोफ होती है। अब आप सलाम करते हैं जी सलाम चौधरी साहब। अगर ये सब कुछ किए बगैर अगर आप साहिबान इज़्ज़त को इज़्ज़त अता कर दें, कि जो आदमी जिस मुकाम पर है उसकी इज़्ज़त को अता कर कर उसे जिज कर दिया जाए। जिज मतलब कोई बदफेल नहीं, मतलब एक साहिब इज़्ज़त आदमी को, जैसे तरक्की याफ्ता माशरों ने इसी ट्रैक को अपनाया हुआ है, उन्होंने लोगों की जो ड्यू इज़्ज़त है वो उसे दे दी है। वो लोग अपनी इज़्ज़त की तलवार अपने पहलू के साथ लटका कर कोई ऐसा काम ही नहीं कर सकते जो उन्हें ज़िल्लत की तरफ या बेइज्जती की तरफ ले जाए। बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप किसी को इज़्ज़त दे देते हैं तो एक तरह से आप उसे रोक देते हैं किसी कभी काम करने के लिए। हम ऐसा नहीं करते। जैसे मैं पिछली मर्तबा अर्ज़ कर रहा था कि जब आप रोज़े रखते हैं तो आप रोज़ादारों में शामिल हो जाते हैं। एक ख़ास किस्म की इज़्ज़त अपनी निगाहों में बन जाती है। फिर चाहे आप कहीं भी हों, गुसल खाने में हो, बंद कोठों में हो, छुपे हुए हो, पानी चोरी से नहीं पीते, कोई चीज़ छुप के नहीं खाते, कोई आपके ऊपर सिपाही बैठा नहीं, कोई थानेदार नहीं, कोई मनाही नहीं है, ये जो बंदा है कि उस पर निगाह रखी जाए कि जी ये रमज़ान में या रोज़े में कुछ खा पी ना ले। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी हुकूमतें हैं
ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جانی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتیں تو بڑی بے ایمانی اور لا یعنی سی چیز ہے، ایک دوسرے کی بیمار پرسی یا ایک دوسرے کی مزاج پرسی انسان کرتے ہیں، حکومتیں نہیں کرتی۔ ہم ایک دوسرے کا پالن کر سکتے ہیں، وہی ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں جو زندہ ہیں اور انسان ہیں، حکومتیں کبھی نہیں دے سکتی۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بتدریج کم ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسے مراکز کی اور ایسے ڈیروں کی ضرورت ہے جہاں ہمیں تعلیم ملے نہ ملے، چاہے ہم کو گرامر سکھائی جائے نہ سکھائی جائے، چاہے ہم کو درس دیا جائے نہ دیا جائے، لیکن لوگوں کی عزت نفس اور ان کی تکریم کرنا سکھائی جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ صاحب علم نہیں ہے اس لیے ہم عزت نہیں کرتے، ہم یہ کہیں گے چونکہ یہ انسان ہے اور یہ حضرت آدم کی اولاد ہے اس لیے ہم اس کی عزت ضرور کریں گے۔ ہمارے ڈیرے پر ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، بڑا اچھا، اور وہ سائیکل چڑھاتا ہوا سائیکل کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ تو جہاں بابا جی بیٹھے تھے چارپائی کے اوپر، وہاں پائے پر پیر رکھ کے کہنے لگا، او بابا تو کیا لوگوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے، کیا ان کو الٹی الٹی باتیں سکھا رہا ہے؟ ہم تو بڑے ناراض ہوئے، جناب یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا تجھے پتہ ہے یہ انسان جو ہے یہ ایولیوشن کے ساتھ انسان بنا ہے، پہلے انسان بندر ہوتا تھا۔ بابا جی نے کہا بیٹا کم از کم یہ بات تم تو نہ کرو، ہماری تو عزت افزائی ہوتی ہے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد سے ہیں، بیٹا تو پیغمبروں کی اولاد سے ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ بابا آدم کا بیٹا ہے اور ہمارے پاس تشریف لایا ہے، نہ بیٹا اپنے آپ کو کبھی بندروں کی اولاد نہ کہنا، تم نبیوں کی اولاد ہو۔ اور جب اس نے یہ بات سنی کہ وہ نبی کی اولاد ہے تو وہ اس بات پہ بہت خوش ہوا اور ایک الگ ہی رخ سے نکلا وہاں سے، اور الگ ہی فخر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تو بات آپ شاید سمجھ گئے ہوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، باتیں سنی، آپ کا جو بھی وہم ہے کچھ دور کیا، کچھ ہم دلوں کے قریب آئے۔ تو اللہ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ شکریہ۔